हाय गाइज, मैं मीरा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है महिमा सैनी, इंडियन यूट्यूबर। और मैं आज आपको मोटिवेशनल स्टोरी अपनी लाइफ की शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही दुख भरी होगी, बहुत ही सैडनेस होगी और मोटिवेशनल भी होगी। क्योंकि जो लोग अगर इसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, जो नेगेटिव वे में लेंगे उन्हें सैड भी लगेगा थोड़ा। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आज आपको शेयर कर रही हूँ। आज अभी जो 15 दिन में मेरे साथ घटित हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि 15 दिन में जो हुआ है, क्योंकि मेरे पति 5 साल के बाद मुझे लेके इस घर में आए थे और 5 साल के बाद में 1 साल हुआ है मुझे इस घर में रहते हुए। और 1 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है वो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्योंकि 1 साल में मेरी बेटी, मेरा जब तक मुकदमा बंद नहीं हुआ था तब तक मेरे पति ने मुझे कोई कमी नहीं, आराम से रहते थे, सब कुछ सही चल गया था। लेकिन जैसे ही मैंने मुकदमा बंद किया वैसे ही मुझे ये धमकी मिलने लगी कि निकलो घर से, निकल जाओ। क्योंकि कई बार कह चुके चली जाओ यहाँ से। अब ये बताइए गाइस कि मैं इस समय कैसे और कहाँ जाऊँ, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को आगे मैनेज करूँगी। कम से कम इंसान में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर वो निकाल देना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी है। किसी के मकान में या किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर किसी के साथ अगर आप ज़बरदस्ती रिश्ते में रहोगे तो उस रिश्ते में आपको सिवाय दुख दर्द के और कुछ नहीं मिलेगा, जो कि मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ तक कि मतलब 1.5 महीने से मेरे पति राशन पानी सब कुछ लाना बंद कर चुके हैं। कहते हैं निकलो घर से, और या तो अगर घर में रहोगी तो भूखी मरो। अब बताइए गाइस मैं क्या करूँ अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ तक कि अगर वो घर में बच्ची के लिए भी कुछ मांगो या बच्ची के लिए भी कुछ करो तो मैं उनकी खरी खोटी सुनती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव होता है मेरे प्रति। अब गाइज में आप बताइए कमेंट्स करके कि मैं इस उम्र में किस तरीके से मैं अपने घर को अपनी बेटी के लिए मैनेज करूँ और उसकी लाइफ के लिए कुछ कर पाऊँ। यहाँ तक कि वो पढ़ाई का खर्चा तक नहीं उठाना चाहते हैं, कहते हैं मुझसे तलाक ले लो। अभी बताइए 5 साल मुकदमा लड़ने के बाद में क्या ज़रूरत थी मुझसे कि समझौता करके घर में लाने की? क्या इसलिए कि कानून उन्हें सजा नहीं दे पाए, या फिर इसलिए कि मतलब किसी एक बार तोड़ चुके के 2 बार तोड़ चुके हैं, अब ये अगर फिर से अगर ये थोड़ी बहुत भी सही हुई है तो फिर से इसे तोड़ दो। गाइज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़की का मुकदमा कोर्ट में चल गया है तो वो आसानी से किसी अपने पति पे इतनी आसानी से भरोसा ना करे जिससे कि वो आगे चल के फिर तोड़ी जाए और फिर उसके साथ मिसबिहेव, वही गाली गलौज और वही उसी तरीके से मारपीट शुरू हो जाए। मानती हूँ मैंने गलती की अपने पति के साथ समझौता करके, चूँकि वो बीमार हो गए थे तो इसलिए मैंने उनके साथ समझौता किया और समझौता करने के बाद मैं उनके साथ आ गई। क्योंकि मैं चाहती थी दिल से कि मेरा घर बसे। लेकिन आज मेरा घर बसने की तो बात बहुत दूर की है, मुझे तिल तिल करके तोड़ा जा रहा है, हर पल तोड़ा जाता है। क्योंकि मेरी बेटी यहाँ तक कि घर में आटा चावल राशन तक पति नहीं ला के रखता है। अब बताइए गाइस मैं कैसे करके ऐसी इंसान के साथ रहूं जो मुझे तिल तिल करके तोड़ ले आए। और मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा लगभग में 1st या 2nd या 3rd ब्लॉग होगा, जो कि मैं अपने लाइफ में कुछ आगे कर पाऊँ, मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँ। सिर्फ इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं अपनी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाऊँगी। अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी जैसी लड़की के साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है तो उसका साथ दीजिए। और कहीं आपके आसपास में हो रहा है तो यहाँ तक कि मेरे तो पड़ोसी भी मेरे साथ रहते हैं। लेकिन क्या है, एक इंसान जब रिश्ता रखना ही नहीं चाहता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती कोई भी, चाहे बच्चा सही, चाहे बीवी सही, चाहे पड़ोसी सही, किसी के साथ वो इंसान खुश नहीं रह सकता। क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही मगन रहता है। वो हर टाइम
तोड़ना चाहता है। जो इंसान गलत होता है वो हर जगह गलत होता है, और जो इंसान सही होता है वो हर जगह सही साबित होता है। मैं जहाँ मतलब रेंट पे रहती थी, तो रेंट पे ही मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे मेरे प्रति, जो भी लेडीज़ें थी। और यहाँ रहती हूँ तो भी अगर कोई परेशानी मेरे लिए होती है तो पड़ोसी आगे खड़े हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन गाइज, मैं अपने पति को छोड़ के कहाँ जाऊँ, कैसे करके रहूँ। ये मकान जो है, किसी दिन मैं आपको वीडियो कॉलिंग पे बताऊँगी कि ये मकान किस तरीके से बना हुआ है कि मतलब दूसरी लेडीज़ को भी हिस्सा दिया जा रहा है, और मुझे सिर्फ रखा जा रहा है इसलिए, झाड़ू पोछा के लिए, क्योंकि ये घर में कोई लेडीज़ रहती नहीं है, इसलिए झाड़ू पोछा के लिए चलो ये रह रही हैं। अगर मैं झाड़ू पोछा करने पे तैयार हूँ तो मुझे मेरा हक तो मिलना चाहिए। मुझे मेरा क्या खर्चा नहीं मिलना चाहिए? मेरी बेटी के लिए स्टडी के लिए क्या, उसकी स्टडी के लिए क्या कोई काम, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होना चाहिए? गाइज, सिर्फ अगर मैं रह रही हूँ तो सिर्फ इसलिए, लेकिन कब तक रहूँगी मैं ऐसे? कब तक एक इंसान के साथ पल्लू से बंध के रहूँगी जो कि मुझे कुछ भी नहीं समझता है? यहाँ तक के कहते हैं कि औरत पैर की अगर जूती भी बन के रहना चाहे तब भी आदमी अगर रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो वो नहीं रखता है। गाइज, आप लोगों के लिए से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँ और आगे बढ़ के मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरी छोटी सी बेटी है जिससे मैं उसकी स्टडी अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि अगर घर से बाहर जाती हूँ तो मेरी बेटी अकेली रहेगी। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के अकेले कहाँ नहीं जा सकती, कोई भी वर्क बाहर का नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आजकल का जब समाज इतना मतलब हो चुका है, क्योंकि आज बच्चियों के लिए अलग अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं आपसे बस इतना ही, मेरा चैनल थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।